लेक्चर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ज़बान की सच्चाई, दिल की सच्चाई और अमल की सच्चाई होगी वो कामिल इंसान होगा। एक मौके पर एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या एक मुसलमान बखील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, हो सकता है। उसने फिर सवाल किया, क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की राह है और नेकी जन्नत में ले जाती है। जो आदमी सच बोलता है और वो सच्चा बोलते बोलते सद्दीक हो जाता है। झूठ बदकारी का रास्ता है और बदकारी दोज़ख में ले जाती है। आदमी झूठ बोलते बोलते खुदा के यहाँ झूठ लिख लिया जाता है। सच्चाई जो है वो नेकी की तरफ लेके जाती है, जन्नत की तरफ लेके जाती है। और लेकिन जब हम झूठ बोलते रहते हैं तो एक तो हमें आखिरत में दोज़ख में लेके जाएगा झूठ, और दूसरा हम अल्लाह के यहाँ झूठे लिख लिए जाएंगे। रास गुफ्तारी और दियानत पैगम्बरों की शान है। रास गुफ्तारी यानी कि सच बोलना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक में बचपन से ही ये दोनों सिफ़ात मौजूद थी। अहले मक्का बेधड़क अपनी कीमती अशिया, बेधड़क यानी कि बिना सोचे समझे अपनी कीमती अशिया आप सल्लम के पास अमानत रखवाया करते थे। हद तक कि सख्त मुखालफत के बावजूद भी वो अपना माल आप सल्लम के पास ही रखवाते रहे। हिजरत मदीना के मौके पर भी आप सल्लम के पास कुफ़ार की अमानतें थीं। ऐसे नाजुक मौके पर भी आप सल्लम ने लोगों की अमानतों का पास रखा। आप सल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि फ़ला शख्स को इसकी अमानत पहुँचाकर हिजरत कर लेना। ये तो आप सल्लम की अमानतदारी का हाल था। आप सल्लम की सदाकत का जिक्र भी ख़ास आम की ज़ुबान पर रहता था। अहले अरब का ज़रिया माश तिजारत था। आप सल्लम का ख़ानदान पुश्त दर पुश्त यानी कि नस्ल दर नस्ल तिजारत करता आया था। आप सल्लम ने बचपन से अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ कई तिजारती सफ़र किए थे। इन तजर्बात की बिना पर आप सल्लम के तिजारत को ज़रिया माश के तौर पर पसंद फरमाया। तिजारत की कामयाबी का इन्हिसार सदाकत और दयानत पर होता है। इन दिनों तिजारती काफ़िलों के जरिए ऐसे लोग भी माल भिजवाया करते थे जो खुद किसी वजह से सफ़र के काबिल ना होते थे। उन्हीं में मक्का की एक रईस बेवा खातून हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। उन्हें अपने तिजारती सामान के लिए किसी मोतबर शख्स की तलाश थी। हज़रत सल्लम की सदाकत और दयानत चर्चा था। उन्होंने आप सल्लम से दरख्वास्त की कि इनका माल शाम ले जाएँ और उसके मुआवजे के अलावा अपना गुलाम मयसरा आप सल्लम की खिदमत के लिए रवाना किया। आप सल्लम ने इस लगन और खुलूस नियत यानी कि अच्छी नियत से माल बेचा के मुनाफा भी दुगना यानी कि ज़्यादा हुआ। और आप सल्लम की सदाकत और दयानत का मयसरा के दिल पर बहुत असर पड़ा। सफ़र से वापसी पर इसने सारा अहवाल हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह को सुनाया। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी आप सल्लम की शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सकती। मुतासिर यानी कि उनसे बहुत अच्छा तासुर पड़ा। अपनी सहेली से मशवरा किया और निकाह का पैगाम आप सल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लम ने अपने चाचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से दरख्वास्त मंजूर कर ली, यानी कि निकाह की दरख्वास्त जो थी वो मंजूर कर ली। यूँ हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लम की शरीक हयात बनी। शरीक हयात यानी कि आपकी ज़िंदगी की साथी आपकी बीवी बनी और उन्हें उम्मुल मोमिनीन का दर्जा हासिल हो गया। शादी के बाद हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने तमाम कारोबार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खुलूस के साथ तमाम मामला संभाल लिए। नबूवत का आगाज़ हुआ तो अहले मक्का को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोने का बेहद गम हुआ। हर तरह के हेले हरबे यानी कि बहाने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजमा चुके थे। बड़े बड़े सरदार अपनी सरतुर कोशिश के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम ना डगमगा सके। डगमगा यानी कि हिला या हटा ना सके तो बहुत रंजीदा हुए। ज़रा दुश्मन की ज़ुबानी इनका हर सुने। कुरैश मक्का के बड़े बड़े रूसा जलसा जमाए बैठे थे। उनमें से एक जानदीदा शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल रहा है, ए कुरैश, तुम पर जो मुसीबत आई अब तक तुम इसकी तदबीर यानी कि उसका कोई तरीका, उसका कोई हल नहीं निकाल सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने बच्चे से जवान हुआ। वो तुम में से सबसे ज़्यादा पसंदीदा, सादिक, कौल का पक्का और अमीन है। अमीन यानी कि अमानतदार है। जबकि इसके बालों में सफ़ेदी आ चुकी और तुम्हारे सामने सारी बातें पेश की गई तो तुम कहते हो कि वो साहिर है, काहिन है, शायर है, मजनू है। खुदा की कसम मैंने उनकी बातें सुनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई बात नहीं, तुम पर ये कोई नई मुसीबत आई है। इब्ने हशाम। कैसर रूम के दरबार का हल भी सुन लीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साहबी के ज़रिए रूम के बादशाह कैसर को एक ख़त भेजा और इसे दावत इस्लाम पेश की। कैसर ने ख़त सुनने के बाद अपने दरबारियों से दरियाफ्त किया, कुरैश के ताजिरों में से कोई ताजिर आजकल रोम आया हुआ है तो उसे बुलाओ। अबू सुफियान उन दोनों वहाँ थे। कैसर ने तलब किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत और अदवार यानी कि उनकी आदतें और उनके तरीक़े के बारे में दरियाफ्त किया। उसने अबू सुफियान से पूछा, तुम्हारे यहाँ जो शख्स नबी होने का दावा कर रहा है, कभी तुमने उसे दरोग को पाया? दरोग को यानी कि कभी झूठा पाया, झूठ बोलना। अबू सुफियान ने बरमला कहा। बरमला यानी कि फ़ौरन एकदम से जो हम बात बोल देते हैं। कैसर रूम ने कहा, जो शख्स
बंदों के मामले में दरोगोई नहीं कर सकता, वो खुदा के मामले में कब कर सकता है। मुसलमानों में सच्चाई की रविश यानी कि रास्ता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली। आप सल्लम ने अस्वाए हुस्ना पर अमल करके के अस्वाए हुस्ना पर अमल करके मुसलमानों ने हर दौर में कामयाबी और कामरानी हासिल की है। तारीख सच्चाई को पेश करती है। सदाकत और दयानत ना ख़त्म होने वाली नेकियां हैं जो इंसान के नेक अमाल में हमेशा इजाफा करती हैं और दोनों जानों में सुरखरू यानी कि सर को ऊंचा करती हैं। हमें चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल करें ताकि दीन और दुनिया की कामयाबियाँ हासिल कर सकें। बच्चों, मैंने आज आपको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के बारे में और अमानत के बारे में बताया है कि वो कितने अमीन और कितने सच्चे थे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा जो सबक है पढ़ना मैंने जो पढ़ा है आपको समझ में आया होगा और इंशाल्लाह मैं आपको तीसरे सबक की रीडिंग जल्दी करवाऊँगी।